हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 15 जून है और 15 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट की ओर चलते हैं। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। आप समझ ही गए होंगे। किस्मत के भरोसे यदि आप बैठे हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, किस्मत के भरोसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता। आपको मेहनत करनी ही होगी और इसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम कल के करंट अफेयर को पहले रिवाइंड कर लेते हैं। हमारा कल का पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड के किस नगर में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया? और यह खोला गया हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? और यह मनाया गया 13 जून को। एल्बिनिज्म एक प्रकार की बीमारी है। यूक्रेन की किस मुक्केबाज ने संन्यास की घोषणा की? और यह घोषणा की है ओलेक्सांद्र गवोजिक। घर घर निगरानी नाम का एक मोबाइल ऐप है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया पंजाब सरकार द्वारा। हाल ही में किस उर्दू के महान कवि का निधन हो गया है? और यह निधन हुआ है गुजराल दहलवी जी का। गुजराल दहलवी जी का। बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई? और यह चलाई गई उत्तर प्रदेश द्वारा। इसके अंतर्गत जो है 1000 रुपये लड़कों को और 1200 रुपये लड़कियों को दिए जाएंगे, और साथ ही 8वीं 9वीं 10वीं में पास होने पर 6000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। मध्य रेलवे ने स्क्रीनिंग व निगरानी तेज करने के लिए किस नाम से एक रोबोट लॉन्च किया गया है? और यह लॉन्च किया है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन नाम से इसे लॉन्च किया गया है। हमारा कल का प्रश्न था, एक्जिट मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। इस ऐप के बारे में यदि आपको बताएं तो इस ऐप को जो है प्रवासी भारतीय जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाह रहे थे, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसे बनाया गया था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और इसका हमें जवाब दिया तिवारी जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और यदि आप इन सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कल का करंट अफेयर देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? और प्रथम स्थान पर रहा बेल्जियम। बेल्जियम जो है इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। और इस रैंकिंग की यदि बात करें तो आपका 2018 का विश्व चैंपियन फ्रांस जो कि दूसरे स्थान पर रहा, और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील रहा, चौथे स्थान पर इंग्लैंड रहा, और 5वें स्थान पर आपका उरुग्वे, और 6वें स्थान पर आपका क्रोएशिया। अब आपने सोचा होगा कि 6वें स्थान तक क्यों बताया, यह हमारे लिए ज़रूरी नहीं। क्रोएशिया जो है आपकी 2018 के वर्ल्ड कप में रही थी, और यह टीम जो है 6वें स्थान पर रही है। भारत की क्या स्थिति है? तो भारत जो है 108वें स्थान पर है, और पुनः यह 108वें स्थान पर ही रहा है। पिछली रैंकिंग जब जारी की गई थी तो उसमें भी 108वें स्थान पर ही था। अब यदि बात करें आपके 2018 के वर्ल्ड कप की, तो इस 2018 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ रूस में, और इसमें फाइनल में पहुंची फ्रांस और क्रोएशिया, जिसमें कि जो है फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप को जीता। फ्रांस के द्वारा इस वर्ल्ड कप को जीता दूसरी बार, और सबसे ज़्यादा 5 बार जो है अभी तक ब्राज़ील द्वारा इस वर्ल्ड कप को जीता गया है। ब्राज़ील द्वारा जो है वर्ल्ड कप को जीता गया है, जो कि इस रैंकिंग में फ़िलहाल तीसरे स्थान पर है। 2022 में होगा वर्ल्ड कप, तो यह कहाँ होगा? यह होगा कतर में। कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब जो है आपका फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा का जो है फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। और साथ ही जो है इसके अध्यक्ष हैं आपके जियानिनी इन्फेंटिनो, और सन 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोनार झील किस राज्य में है, जिसमें हाल ही में जो है इस झील का पानी जो है गुलाबी रंग का हो गया है? जैसा कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे कि इस झील का पानी जो है गुलाबी रंग का हो गया है, और यह एक झील है आपके महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में ये झील है और ऐसा माना जाता है कि यह झील 50,000 वर्ष पूर्व उल्कापिंड एक आकर पृथ्वी से टकराया, इसके कारण इस झील का निर्माण हुआ है। यह झील वर्तमान में बुल्ढाना, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है और इस झील में जो पानी है वो खारा पानी है, खारे पानी की झील है अर्थात। और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं इस गुलाबी रंग के, वो समझ में आए हैं कि इसमें लवण है और शैवाल है, जिसके कारण यह गुलाबी रंग का हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की भी एक झील है जिसमें एक प्रकार का शैवाल है, जिसके कारण वहाँ की झील का रंग भी गुलाबी हो जाता है। एक कवक है, उसके कारण भी गुलाबी रंग होता है और सही कारण की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है यहाँ का पर्यावरण मंत्रालय है, जिसका नाम था पर्यावरण मंत्रालय, लेकिन अब इस मंत्रालय का नाम हो गया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में इसके मंत्री हैं वहाँ के आदित्य ठाकरे जी। आदित्य ठाकरे जी यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में यदि आपको बताएं तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र में जो है निर्गस तूफान भी आया था। निर्गस तूफान आया था और यहाँ के जो सीएम है वो हैं आपके उद्धव ठाकरे जी, राज्यपाल जो हैं वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी जी और नई बाढ़ प्रणाली चेतावनी भी शुरू कल ही आपको बताई है, IFLOWS, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, और मी अन्नपूर्णा योजना, मी अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी किसानों के उत्थान के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है? और यह पॉजिटिव आया है, जफर सरफराज जी का भी पॉजिटिव रहा था और इनका तो कोविड-19 के कारण निधन भी हो गया है। शाहिद अफरीदी जी, इनका हाल ही में कोविड-19 का परीक्षण जो है पॉजिटिव आया है। तौफीक उमर जी, इनको भी पॉजिटिव आया है और इनको जो है हाल ही में क्वारंटाइन में रखा गया है, अर्थात इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। और जो आपके शाहिद अफरीदी जी हैं, यह एक हाई प्रोफाइल क्रिकेटर हैं और पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बने हैं कोविड-19 से संक्रमित होने वाले, और तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर बने हैं। 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर आपको बता दिए हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर रियाज शेख जी भी एक क्रिकेटर हैं, जो कि हाल ही में इनका निधन हुआ है और कोरोना वायरस के कारण हुआ है। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि ये इनका निधन जो है कोरोना वायरस के कारण हुआ है या किसी और कारण से। पाकिस्तान में जो है PCB चलता है, अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा जो है यूनिस खान जी को बल्लेबाजी कोच बनाया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। और यहाँ के मेन कोच को हैं यहाँ के मेन कोच हैं मिसबाह उल हक जी, जो कि पूर्व में कप्तान भी रह चुके हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद। और यहाँ के PM हैं आपके इमरान खान, जो कि क्रिकेटर हैं पूर्व में, और आरिफ अलवी जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया आपका 14 जून को, और 14 जून को इसे बनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रक्त उत्पादों को प्रति जागरूकता के लिए और रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए, ताकि आप रक्तदान कर सकें, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 2020 की जो थीम है आपकी, 2020 की थीम है सेफ ब्लड सेव लाइफ, और यहीं से आपकी 2019 की थीम की ओर ले चलें तो 2019 की जो थीम थी वो थी सेफ ब्लड फॉर ऑल। थोड़ी थोड़ी मिलती ही है, आपको याद हो जाएगी। अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए गए उनको देख लेते हैं। आपको 13 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। यह एक प्रकार की बीमारी है, दुर्लभ बीमारी है, जो कि वंशानुगत बीमारी है, और इसका जो थीम थी वो थी मेड टू साइन। 12 जून की यदि बात करें तो इस दिन मनाया गया बाल श्रम निषेध जागरूकता दिवस, और इसको सन 2002 से मनाया जा रहा है। 7 जून को आपको मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसका जो थीम रही वो रही फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस 100 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? और यह निधन हुआ है वसंत राय जी।
बसंत राय जी। यह एक प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, 100 वर्ष तक जिए और सबसे अधिक वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर बन गए। 1941 में इन्होंने पहला मैच खेला था और बाद में इन्होंने अब कुछ किताबें भी लिखी हैं। कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन हुआ, उनके बारे में जान लेते हैं। इरफान खान जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये एक अभिनेता हैं। जयपुर से आते हैं, कैंसर हो गया था इनको और 2004 में इन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी जीता था। वाजिद खान जी एक गायक हैं, साजिद वाजिद आपने नाम सुने होंगे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत जी, इनका आपने कल ही सुना होगा, इन्होंने जो है फांसी लगा ली थी, मुंबई में अपने घर में ही फांसी लगा ली थी। इनकी प्रतिष्ठित फिल्में हैं MS धोनी, छिछोरे, काय पोछे और पवित्र रिश्ता जो कि आपके GTV पे आता था, पवित्र रिश्ता नाम का सीरियल, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैदराबाद सिटी पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? और यह शुरुआत की गई है स्त्री नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस स्त्री का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। सी थ्रो रिस्पेक्ट इक्वालिटी एम्पावरमेंट, यह इसका फुल फॉर्म है और इस प्रोग्राम को इसलिए चलाया गया है ताकि घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इसके लिए जो है पुलिस स्टेशन होंगे, पुलिस स्टेशन के पास ही जो है स्थानीय पुलिस द्वारा स्त्री समूह बनाए जाएंगे जो कि घरेलू हिंसा को रोकेंगे। अब आपका हैदराबाद आपका तेलंगाना में आ जाता है और तेलंगाना की स्थापना जो है 2014 में हुई थी और हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। अब इसके CM की बात करें तो CM आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर राव जी और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं आपके तमिलिसाई सुंदरराजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। HDFC बैंक ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में पुनः किसे चुना है? और यह चुना है कैजात भरूचा जी को। कैजात भरूचा जी को इसके लिए चुना गया है और अब यह अगले 3 साल तक रहेंगे, अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। इन्हें दोबारा से चुना गया है। HDFC की बात हुई है तो HDFC की जो स्थापना है वो हुई थी 1994 में और इसके जो प्रबंधक निर्देशक हैं वो हैं आदित्य पुरी जी। एक बड़ा बैंक है भारत में। अब कुछ और तथ्यों की ओर ले चलते हैं। पहली बार यूपी ने निवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया है, इन्वेस्ट यूपी नाम का एक विशेष मंत्रालय बना दिया है और इस यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है। 15 दिन के अंतर्गत आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो आपको मंजूरी मिल जाएगी यूपी के अंदर। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता 2018 का? यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमें सबसे पहले कमेंट करेंगे तो आपका नाम कल के वीडियो में लिया जाएगा और आप हमारे द्वारा बनाए गए क्विज को भी लगा सकते हैं जिससे आपकी तैयारियां मजबूत हो जाएंगी। यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा क्विज। और आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर। और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब